आपने अक्सर देखा होगा कि ये स्टिकर्स स्टील के तो इजीली निकल जाते हैं, लेकिन हम जब भी इनके स्टिकर्स निकालते तो आप देखिए इस तरह से हो जाता है। तो इसकी एक ट्रिक है, आपको गैस चालू करना है या फिर आपके पास मोमबत्ती है तो मोमबत्ती, और बहुत ध्यान से जिस साइड ये स्टिकर है आपको उसी साइड इसे गैस पे इस तरह से रखना है। अक्सर होता है हमारी ये जो कढ़ाई होती है इससे तेल चिपक जाता है जब हम कुछ बनाते हैं, तो इसको रिमूव करने का सबसे इजी तरीका है कि जो नींबू जो आपके यूज हो गए हैं इसके छिलकों को आप इस तरह से उल्टा कीजिए। नींबू बहुत जल्दी चिकनाई को निकालता है, इसे इस तरह से घिस दीजिए। ये देखिए जितनी चिकनाई है सब नींबू में आ रही है। ये देखिए मैं अच्छे से पूरी नींबू से कढ़ाई को मांझ दूंगी। बहुत अच्छे से ऐसे हम सारे छिलके यूज करेंगे। इससे क्या होता है कि इसके बाद जब आप मांजेंगे बर्तन तो इसमें चिकनाई बिल्कुल भी नहीं रहेगी, सारा तेल बहुत अच्छे से निकल जाएगा और आपकी कढ़ाई हमेशा चमकती ही रहेगी। देखिए मार्केट से मैं चिलीज खरीद के लाई थी, तो कई बार होता है कि हमारे हरी मिर्चियों में लाल मिर्च भी निकल जाती है, तो आप कभी भी इसे फेंकिए मत। इसका बेस्ट तरीका ये है कि आप इसे अलग कर दीजिए। इसमें से जैसे ये रेड है, ये रेड हो रही, जो भी थोड़ी बहुत रेड हो रही, ये भी रेड हो सकती है तो खराब भी है, तो आप इसे अलग कर दीजिए। इस तरह से देखिए जैसे मैंने पहले से इसे प्रिजर्व करके रखा है, तो आप इसी तरह से इन्हें भी अलग कर दीजिए और इन्हें आप ड्राई कर सकते हैं। आप इसे सन ड्राई भी कर सकते हैं या नॉर्मल आप इसे खुला रख दीजिए रूम में, ये ऑटोमेटिक देखिए सूख जाती है, कितनी काफी सूख चुकी है, और फिर आप इसे तड़के के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी होममेड रेड चिलीज तैयार। आपने अक्सर देखा होगा जब भी हम नींबू बनाते हैं तो हमारा आधा नींबू बच जाता है, तो इसे रखने के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि ये जो कटा हुआ नींबू है इसे प्रिजर्व करने के लिए आपको ये सॉल्ट लेना है थोड़ा सा, इस तरह से आप स्प्रिंकल कर दीजिए सॉल्ट को, और बढ़िया से ऐसे ही इस नींबू को आप रेफ्रिजरेटर में रख के प्रिजर्व कर सकते हैं, ये कभी खराब नहीं होगा। आप जब भी आटा छानते हैं, जैसे ये मैंने छाना, इसके बाद जो भी आटा छानने के बाद आपका चोकर बचता है, ये चोकर है, इस चोकर को आपको फेंकना बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही हेल्दी होता है। तो इसे मैं स्टोर करती हूँ हमेशा, और मैं आटा इसलिए भी छानती हूँ ताकि जो हमारी रोटियाँ बनती हैं छने आटे से बहुत ही स्मूथ बनती है। देखिए मेरा इतना सारा चोकर निकला इतने आटे में, तो ये मैं इसमें रख लूँगी। अब आप इस चोकर से आप हलवा बना सकते हैं, इससे आप बहुत अच्छे बिस्किट बना सकते हैं। इसके बिस्किट्स जो होममेड बिस्किट्स होते हैं बहुत अच्छे बनते हैं, और इसका हलवा तो बहुत ही टेस्टी लगता है। एक बार आप इसका हलवा बना के ज़रूर ट्राई करिएगा। जो आप आटे का हलवा बनाते हैं वो आटे से ना बना के इस चोकर से बनाइए, सेम प्रोसीजर से, बहुत टेस्टी बनता है, बहुत ही हेल्दी होता है। कई बार होता है कि हम जब भी कुछ तलते हैं तो ये देखिए जिस तरह से तेल यहाँ पे हमारे गैस पे या हमारे पूरे ओटे पे फैल जाता है, तो उसको साफ करने का सबसे इजी तरीका है आप ये न्यूज़पेपर लीजिए या कोई भी पेपर जो आपके पास होगा। तेल पेपर से बहुत ही इजीली पुछ जाता है, ये देखिए। देख सकते हैं इतनी इजीली फटाफट हमारा ये तेल जो है ये देखिए पूरा पुछ रहा है। इस तरह से हम पूरे गैस को पोंछ लेंगे। सेम हम स्टैंड भी साफ करेंगे। नेक्स्ट इज रिलेटेड टू द डस्टबिन। ये मैं 2 डस्टबिन यूज़ करती हूँ, ये यूज़ करती हूँ गीले कचरे के लिए और ये यूज़ करती हूँ मैं सूखे ड्राई कचरे के लिए। तो आपको करना क्या है, आपको इस तरह की बायोडिग्रेडेबल पॉलीथीन लेनी है। ये मैंने अमेज़ॉन से दिलवाई है, आप देख सकते हैं ये अमेज़ॉन से आई है और ये काफ़ी सारी आई हैं, ये देख सकते हैं आप बंडल, ये काफ़ी अच्छी रहती है, इजी। ये इस तरह से इजी निकल जाएगी।
कि अगर आपको इस डस्टबिन को एटलीस्ट कम से कम 15 दिन तक चलाना है तो आप क्या कीजिए, टेप और कैंची लीजिए। इससे हमारा डस्टबिन बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा और आप सोच रहे होंगे कि इसे आप निकालेंगे कैसे। तो मैं 10 डेज कम से कम इस डस्टबिन को यूज़ करती हूँ और मैं हमेशा गीला कचरा भी इसमें डायरेक्ट नहीं डालती हूँ। मैं एक दूसरे रैपर में रख के या दूसरे बैग में रख के ही इसमें डिस्पोज करती हूँ। सेम प्रोसीजर मैं अपने सूखे कचड़े वाले डब्बे के लिए भी करती हूँ। देख सकते हैं आप इस तरह से पूरा पैक्ड है। अब देख सकते हैं मैंने इसे अंदर से भी स्टिक किया हुआ है, इसे चारों तरफ से स्टिक किया है। ये बहुत इजी होता है, आप 10 डेज तक इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद इसे भी आप बैग को डिस्पोज कर दीजिए, बायोडिग्रेडेबल है एंड इज़ वेरी इजी ट्रिक। एंड इफ़ यू वांट टू बाय दिस बायोडिग्रेडेबल बैग्स तो इसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, आप देख सकते हैं। अक्सर हमारे साथ क्या होता है कि हम जब भी कुछ ऑयली चीज़ बनाते हैं, जैसे थाली से मैंने अपनी कचौड़ियाँ तल के रखी है तो देखिए काफ़ी सारा ऑयल इकट्ठा हो गया, हम ऐसे इसे मारने दे देते हैं तो इससे इसकी चिकनाहट नहीं हटती है। तो उसका एक आइडिया ये अच्छा है जो आप लोग बेसिकली यूज़ करते होंगे। ये हमारा गेहूँ का आटा है, कोई भी आटा होगा आपके पास, इसे अच्छे से स्प्रिंकल कीजिए। आपको इससे कई लोग बोलते हैं कि हम आटे से मांजते हैं, वैसे मांजना नहीं है, हमें इससे सिंपल आटे को ऐसे पोंछना है। आटा क्या करता है, तेल एब्जॉर्ब कर लेगा और आप इस आटे को वापस यूज़ कर सकते हैं। इस आटे को आप पूड़ी का आटा बना सकते हैं या जो भी आप पराठे बनाते हो उसमें आप ये आटा डाल सकते हैं। ये काफ़ी यूज़फुल भी रहता है, आपका खाने में आटा यूज़ भी हो जाएगा, साथ साथ आपकी थाली भी एकदम साफ हो जाएगी। ऐसे ही आप कोई भी ऑयल के बर्तन आटे की मदद से साफ कर सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे घर कुछ कप्स होते हैं और जिनके हैंडल ऐसे टूट जाते हैं। जैसे मेरे पास भी एक कप था, इसका हैंडल टूट गया था। तो इसे आपको फेंकना नहीं है, हम इसका रीयूज कर सकते हैं। कैसे, देखते हैं। आपको लेना है नेल पेंट्स या आप कोई भी आप पेंट कलर्स हैं तो आप ले सकते हैं। लेना है आपको ये आपका टूटा हुआ कप, देखिए बन गया ना एकदम बढ़िया सा डिजाइन। आप कुछ भी बना सकते हैं, मैंने इसमें कुछ भी नेल पेंट से पेंट किया, आपको जो आता है आप कर सकते हैं। और ये आपका बन गया पैन होल्डर और एनीथिंग यू वांट टू होल्ड इट। सारे मेकअप का सामान रखा, देखिए है ना बढ़िया एकदम। अब आप जब भी कभी रोटी बनाते हैं या आटा सानते हैं तो आपका ये जो प्लेटफॉर्म होता है गंदा हो जाता है, तो उसको साफ रखने की सबसे बेस्ट आइडिया ये है कि आप ऐसा न्यूज़पेपर लीजिए। न्यूज़पेपर ईजिली आपको घर में मिल जाएगा और आप इससे पढ़िए। अब मेरा किचन काफ़ी छोटा है, उतना ही स्पेस है, ये गंदा ना हो इससे बचने के लिए मैं न्यूज़पेपर ही का यूज़ करती हूँ हमेशा। तो इससे बस इस तरह से, और फिर आप इस पर रखिए अपना परत, और जो भी आपको आटा वगैरह उसलना है, आपको जो भी करना है आप वो कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप ये है कि घर का कोई भी मैदा हो, आटा हो, उसे अगर आपको कीड़े लगने से बचाना है तो आपको उसे हल्का सा गर्म करना होता है। ये मैंने मैदा लिया है, मैदे को पहले मैंने बहुत अच्छे से छान लिया है। अब मैं मैदा ये सारा, मेरी कढ़ाई गर्म हो चुकी है, उसमें डालूंगी। हमेशा ध्यान रखिए, ये ट्रिक आपने बहुत जगह देखी भी होगी और कई लोगों को पता भी होगा कि कीड़े लगने से बचाने के लिए किसी भी अनाज को जो स्पेशली पिसा हुआ हो उसे हमें हल्का सा गर्म करके रखना चाहिए। इसको आपको बहुत ब्राउन नहीं करना है, आपको इसे सिर्फ गर्म करना है। ये मैदा है, ध्यान रखिएगा इसमें कीड़े ना लगे, इसके लिए मैं इसे गर्म कर रही हूँ। स्पेशली बरसात के मौसम में तो जितना हो सके मैदे का कम ही यूज़ करिए, क्योंकि आपको पता नहीं होता लेकिन मैदे में बहुत सारे जीव जंतु उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें होती है, जैसे गेहूं का आटा हुआ, मैदा हुआ, मसाले हुए, सूजी हुए, इन सबको अगर आपको कीड़े लगने से बचाना है तो आप इनको सेक सकते हैं। सेकने से इनकी लिमिट, जिसे हम मर्यादा बोलते हैं, वो बढ़ जाती है। तो मैं हर चीज़ को ऐसे ही करती हूँ, स्पेशली जो चीज़ बाजार से लाती हूँ उसे तो मैं ज़रूर से सेकती हूँ। ध्यान रखिए इसे सिर्फ आपको गर्म करना। और ये मेरा गर्म हो चुका है और मैंने फ्लेम भी ऑफ कर दी है। मैं इसे ठंडा करके एकदम फिर कंटेनर में फिल करूंगी। सबसे मोस्ट कॉमन जो प्रॉब्लम हमारे इंडिया में वो ये है इस चटनी जार से रिलेटेड, चाहे इस टाइप का जार हो चाहे इस टाइप का जार हो। हमने अक्सर देखा है
कि ये जो जार होती है बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, तो इनकी ब्लेड ख़राब हो जाती है या जो भी प्रॉब्लम होती है बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो इसका कारण क्या है? इसका मेन कारण ये है कि जब भी आप इसे वॉश करते हैं तो आपको कभी भी इसके बैक पोर्शन को पानी में नहीं भिगोना है। ये ध्यान रखिएगा, पानी में नहीं भिगोना है आपको। सोचेंगे इसे कैसे साफ़ करें, तो इसे साफ़ करने के लिए आपको चाहिए इस तरह का एक टूथब्रश। जो भी आपके यहाँ घर में जो खराब टूथब्रश होगा, आप इसकी मदद से इस तरह से जो इसकी ये जमी हुई है काई या जो भी गंदगी है इससे आप साफ कर सकते हैं। सेकेंड वन थिंग इज दिस कि आपको इस चटनी जार में नमक कभी भी नहीं पीसना है। ध्यान रखिएगा, आप नमक पीसेंगे या कोई भी हार्ड चीज पीसेंगे तो ये जो ब्लेड्स होती हैं खराब हो जाती है, इसलिए इसमें नमक कभी नहीं पीसना है। और यदि आप शुगर इसमें पीसते हैं तो आप इसे तुरंत के तुरंत आपको इसको धो के रखना है। धोने के साथ आपको उसे सुखाना भी है। अब आपको उसको सुखाना कैसे, या तो आप इसे सन में सुखा सकते हैं या तो इस तरह के स्टैंड पे आप इसे इस तरह से रख दीजिए ताकि इसमें यह जाते रहिए, तो आपका जार कभी खराब नहीं होगा और इसकी जो लाइफ है वो काफी हद तक बढ़ सकती है।